राजस्थान के निर्जन रेगिस्तान के बीचों बीच एक समृद्ध और सुंदर राज्य था, विजयगढ़। इस राज्य पर राजा जयवीर सिंह का शासन था। जयवीर सिंह न्यायप्रिय और साहसी राजा थे और उनकी वीरता का डंका दूर दूर तक गूंजता था। परंतु उनकी एक चिंता थी, उनके राज्य का गुप्त खजाना। विजयगढ़ का खजाना एक रहस्य था जिसे सिर्फ राजा और उनके विश्वसनीय सेनापति ही जानते थे। कहते हैं कि यह खजाना अत्यंत अद्भुत और अमूल्य था, जो राज्य की संपत्ति को कई गुना बढ़ा सकता था। गुप्त खजाने का रहस्य। यह खजाना राज्य के किले के गुप्त तहखाने में रखा था, जिसे नागबंसी गुफा कहा जाता था। नागबंसी गुफा तक पहुंचना बहुत कठिन था, क्योंकि रास्ते में असंख्य जाल, तिलिस्म और पहेलियां थीं। इसे जीतना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इस खजाने की रक्षा एक गुप्त संरक्षक करता था, जिसे राज्य में केवल छाया पुरुष के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि जिसने भी खजाने को पाने की कोशिश की, वो किसी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। इसीलिए खजाना अभी तक सुरक्षित था। दृश्य राजकुमार की खोज समय बीता और राजा जयवीर सिंह का राज्य समृद्ध होता गया। लेकिन राजा को वारिस की चिंता सताने लगी। उनके दरबारियों ने भी राजा से अनुरोध किया कि वे एक उत्तराधिकारी के बारे में सोचें। कुछ समय बाद राजा को एक पुत्र हुआ और नाम रखा गया अर्जुन सिंह। अर्जुन बचपन से ही साहसी, पराक्रमी और ज्ञानी थे, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन बड़े हुए, एक विचित्र घटना होने लगी। वो कई बार गायब हो जाते थे और फिर किसी न किसी तरह अपने आप ही लौट आते थे। दरबार में ये खबर फैल गई कि राजकुमार अर्जुन में कोई रहस्यमयी शक्ति है। राजा जयवीर सिंह ने अर्जुन की गायब होने की आदतों पर ध्यान दिया। एक दिन उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम कई बार कहाँ चले जाते हो? क्या तुम्हें किसी ने बुलाया होता है? अर्जुन ने बताया कि जब भी वो अकेले होते हैं, उन्हें किसी का आभास होता है जो उन्हें गुप्त स्थानों की ओर खींचता है। इस पर राजा को समझ नहीं आया कि ये माजरा क्या है, लेकिन उन्होंने अर्जुन को कभी अकेले न जाने का आदेश दे दिया। तो सुराग और छाया पुरुष का प्रकट होना। महल के पुस्तकालय में एक प्राचीन ग्रंथ पढ़ रहे थे, जब उनकी नज़र एक पुस्तक पर पड़ी, जिसका शीर्षक था विजयगढ़ का रहस्य। उत्सुकता से अर्जुन ने वह पुस्तक खोली और पाया कि उसमें राज्य के गुप्त खजाने के बारे में कुछ संकेत छुपे थे। अर्जुन को लगा कि शायद यही वह खजाना है जिसके बारे में उनके पिता ने कभी बताया था। उन्होंने पूरी पुस्तक पढ़ी और जाना कि खजाने का रास्ता बेहद जोखिम भरा और खतरनाक है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उस रात अकेले ही खजाने की खोज का निश्चय किया। जब पूरी महल नींद में डूबा था, अर्जुन ने चुपके से अपनी तलवार उठाई और खजाने की गुफा की ओर बढ़ चले। जैसे ही वह गुफा के नजदीक पहुंचे, अचानक उनकी आंखों के सामने एक छाया प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि छाया पुरुष था। उसने अर्जुन से कहा, राजकुमार, खजाने की रक्षा का कार्य मुझ पर है। जिसने भी इसे पाने की कोशिश की, उसे मृत्यु के आगोश में जाना पड़ा है। तुम वापस लौट जाओ। अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे खजाने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इस रहस्य का अंत करना चाहता हूं, ताकि विजयगढ़ में किसी को भी खतरे का सामना न करना पड़े। छाया पुरुष ने अर्जुन की साहस और नियत को देखा और कहा, यदि तुम सच में इतने साहसी हो, तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। यदि तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें खजाने तक ले जाऊंगा, वरना तुम्हें यहां से वापस लौटना पड़ेगा। पहली परीक्षा, तिलिस्मी दरवाजे की पहेली। पहली परीक्षा एक तिलिस्मी दरवाजे की थी। दरवाजे पर कुछ संकेत लिखे थे, सूरज के बिना जीवन, चांदनी में बसा साया। किस ओर मुड़ोगे? ये दरवाजा खोलेगा केवल एक सच्चे हृदय के लिए। अर्जुन ने सोचा और समझने की कोशिश की। कुछ देर तक विचार करने के बाद उन्हें समझ आया कि यह दरवाजा सत्य और साहस के प्रतीक के लिए खोलेगा। उन्होंने दृढ़ता से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और उसका तिलिस्म टूट गया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और अर्जुन अंदर प्रवेश कर गए। दूसरी परीक्षा, विषधर सांपों का द्वार। दूसरी परीक्षा और भी कठिन थी। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि गुफा में कई विषैले सांप चारों ओर फैले हुए हैं। इनमें से कुछ सांप अद्भुत आकार के थे और उनकी आंखों में चमकती हुई लाल रोशनी थी। अर्जुन जानते थे कि जरा सी गलती उनका अंत कर सकती है। उन्होंने अपनी तलवार म्यान में रखी और धैर्यपूर्वक बिना किसी डर के चलना शुरू किया। सांपों ने उनकी साहस की परीक्षा ली, लेकिन कोई भी उन पर हमला नहीं कर पाया। अंततः अर्जुन ने सफलतापूर्वक इस परीक्षा को पार किया। छाया पुरुष का अंतिम प्रश्न। तीसरी और अंतिम परीक्षा में अर्जुन का सामना फिर से छाया पुरुष से हुआ।
इस बार छाया पुरुष ने अर्जुन से एक प्रश्न पूछा। राजकुमार, मान लो कि इस खजाने में वो शक्ति है जो तुम्हें अजेय बना सकती है। तुम क्या करोगे इस शक्ति का? अर्जुन ने गंभीरता से उत्तर दिया, यदि यह शक्ति विजयगढ़ की सुरक्षा के लिए आवश्यक होगी तो मैं इसे रक्षा में उपयोग करूंगा, अन्यथा मैं इसे वहीं सुरक्षित रखूंगा जहां यह हमेशा से है। छाया पुरुष ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को पास बुलाया और कहा, तुमने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर लीं। तुम्हारा साहस, निष्ठा और विवेक साबित करता है कि तुम खजाने के योग्य हो। मैं तुम्हें खजाने का मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन याद रखना, इसके रहस्य को केवल वही समझ सकता है जो इसे दिल से संजोए। विजयगढ़ का गुप्त खजाना। अर्जुन छाया पुरुष के साथ उस गुप्त खजाने के पास पहुंचे, जहां वर्षों से विजयगढ़ की समृद्धि और शक्तियां संजोई हुई थीं।